उन्होंने कहा ये महर्षि गौतम की पत्नी है और मुनि जी के शाप के कारण ये पत्थर हो गई और इस पत्थर का उद्धार, इसमें चेतना का संचार आपके द्वारा होगा और उसका उपाय यही है कि आपके चरण की धूल का जब स्पर्श इसको मिलेगा तो ये पुनः चेतन हो जाएगी। यहीं से तो प्रारंभ करते हैं, ये नहीं कि भगवान राम सीधे पहुंच गए। और यह कौन है अहिल्या? ये अहिल्या गोस्वामी जी ने भगवान राम से निवेदन किया कि मैंने सुना है कि आपने त्रेता युग में अहिल्या का उद्धार किया। भगवान ने पूछा तुम्हें संदेह है क्या? तो उन्होंने कहा कि महाराज जो तो सुना है पर मैं देखना चाहता हूं। क्या देखना चाहते हो? मेरे पास भी एक अहिल्या पड़ी हुई है, आप उसका उद्धार कर दीजिए तब जाने कि आपने त्रेता युग में उद्धार किया होगा। कौन सी अहिल्या है? और तब विनय पितृका में उन्होंने यही कहा, सहस शिलाहुते जड़मति भाई। वह अहिल्या जो है जड़ हो गई एक बार की भूल से, और हमारी बुद्धि की जो अहिल्या है वो एक बार नहीं वही भूल बार बार दोहराती रहती और इसकी जड़ता तो हजारों गुना अधिक है। और संक्षेप में सूत्र यही है। क्या समस्या थी? गौतम की पत्नी, गौतम की सेवा करने वाली अहिल्या जब इंद्र गौतम का वेश बना करके आया तो नहीं पहचान पाई, और इंद्र ने अगर कोई अनुचित प्रस्ताव किया तो स्वीकार कर लिया। और यही सत्य हमारे आपके जीवन का है। हमारी आपकी बुद्धि बहुधा पहचानने में भूल कर जाती है। सही वस्तु को पहचान अगर ले कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है तो उसके लिए एक सहायता हो सकती है। अगर वो अहिल्या गौतम को गौतम के रूप में देखती तो ठीक ही था, वो तो सेवा कर ही रही थी। लेकिन जब इंद्र को देख करके गौतम का भ्रम हुआ, और उसका सूत्र क्या है? इंद्र माने जहां पर भोगों की पराकाष्ठा है। स्वर्ग में इतने विशाल भोग है कि उसकी का वर्णन सुन करके लोग उसके लिए तुरंत तो नहीं व्यग्र होते कि अभी हम स्वर्ग चले जाएं, पर ये चाहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग हम पहुंचे। और इसीलिए चाहे वो पहुंचा हो चाहे न पहुंचा हो, दूसरों को सूचना तो स्वर्गीय कह के ही दी जाती है। वो स्वर्गीय है कि नारकीय है वो तो वो जाने, लेकिन इसका अर्थ स्वर्ग के प्रति हमारे मन में कितना आकर्षण है, कितनी महत्व बुद्धि है। तो एक ओर इंद्र और दूसरी ओर गौतम जो वनवासी हैं, तपस्वी हैं, मुनि, और इसका अर्थ है त्याग तपस्या एक ओर और भोग दूसरी ओर। अब इन दोनों में बस वहां संकेत यही है कि भाई मन में भले ही व्यक्ति के वासना आ जाए, कमियां आ जाए, पर बुद्धि से उसका समर्थन कभी न करें। एक सबसे महत्व का सूत्र यह है कि अच्छाई कर न सके पर अच्छाई का समर्थन करना अवश्य प्रारंभ कर दे, और बुराई छोड़ न पावे भले ही प्रारंभ में, लेकिन बुराई को हम बुराई समझते रहें कि नहीं ये बात बुरी है, ये अच्छी नहीं, तो बुद्धि का यही उचित कार्य है। पर इसका अर्थ यह है कि बुद्धि जब भोगों को देख करके भ्रमित हो जाती है, और उस भ्रमित होने एक और स्वर्ग की विडंबना देख लीजिए का अगर ध्यान से कोई विचार करके देखे तो स्वर्ग की विडंबना समझ में आती है। जब कोई व्यक्ति पढ़ता है कि न जाने कितनी अनगिनत अप्सराएं हैं इंद्र के यहाँ और देवताओं के यहाँ, तो लगता है इतनी सुंदरियां, पर ये स्वर्ग का राजा इंद्र मृत्युलोक में अहिल्या की सुंदरता को पाने के लिए जब इस प्रकार से चोरी कपट और छल का आश्रय लेता है तो क्या सिद्ध होता है कि स्वर्ग के इतने भोग पा करके भी तृप्ति नहीं है। दूर से देख के लगता है कि कितने भोग है, पर भोग उतने होते हुए भी वो तो भोगों से तृप्त अगर होता, इतनी अप्सराएं हैं उन्हें छोड़ करके
मृत्युलोक में, और वो भी पुण्य के द्वारा जो इंद्र बना वो पाप के मार्ग से अहिल्या को पाने की चेष्टा करे, उसका अभिप्राय यह है कि हम कितना भी भोग क्यों न प्राप्त कर लें, अगर हम भोगों को श्रेष्ठ मानेंगे तो अंत में हमारे जीवन में अशांति, छल, प्रपंच और कपट आना स्वाभाविक है, और तब हमारी बुद्धि जड़ हो जाती है। कभी कभी जैसे जान के भी हम अनजान बन जाते हैं और बुराई का समर्थन करते हैं। हमें क्रोध आता है तो भी समर्थन करेंगे, काम का अतिरेक हो तो भी समर्थन करेंगे, लोभ का अतिशय विकृत रूप हो तो भी समर्थन करेंगे। जहां पर बुद्धि इंद्र को गौतम मान लेगी वहीं पत्थर हो जाएगी। और इसका अर्थ है कि जब किसी की आप निंदा करते हैं तो यही कहते हैं कि अरे इसकी तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़ गया है क्या? बुद्धि चेतना का केंद्र है, पर वो जड़ हो जाए तो अहिल्या को गौतम ने शाप दे दिया, तुम जाओ पत्थर हो जाओ। अभी जो बुद्धि की जड़ता है, गोस्वामी जी कहते हैं महाराज ये इस बुद्धि ने, अहिल्या ने तो एक दिन धोखा खाया और यहाँ नित्य हम लोग वही धोखा खाते ही रहते, अपने बुद्धि और तर्क के द्वारा बुराइयों का समर्थन करते ही रहते। तो यह अहिल्या तो उस अहिल्या की अपेक्षा भी अनगिनत गुना जो है वो जड़ हो गई। तो प्रभु इस बुद्धि का उद्धार करें, ऐसी कृपा करें कि बुद्धि में चेतना लौट आवे, और तब सूत्र मानो वही है। ये बुद्धिमान व्यक्ति यह भ्रम न पाल ले कि हम बुद्धि के द्वारा सही निर्णय कर सकते हैं। का उसको ये निर्णय करना है कि बुद्धि शुद्ध कब होगी, उसकी जड़ता कब मिटेगी, जब भगवान के चरण धूल का स्पर्श होगा। चरण धूल मानो, धूल जो है विचित्र सी बात है कि धूल जो है अगर आंखों में पड़ जाए तो व्यक्ति की आंखों में पानी और कुछ दिखाई देना बंद हो जाए, पर दो धूल ऐसी है कि जिससे आंखों की बुराई मिट करके उसकी स्वच्छता आ जाती, और वो या तो गुरुदेव के चरण की धूल, उसको आंखों में अगर लगा लीजिए, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। और इसका अर्थ ये है कि गुरुदेव के चरण धूल का जब हम संस्पर्श प्राप्त करते हैं तो स्पष्ट हमारी देखने की दृष्टि बदल जाती है। बस ये गुरु की सबसे बड़ी कृपा ये है कि वो मनुष्य की दृष्टि को बदल दे। इसलिए चरणदास के भक्त से किसी ने पूछा कि तुमने चरणदास जी की सेवा से, या चरणदास जी से पूछा गया आपने साधना के द्वारा गुरु की सेवा के द्वारा क्या पाया, तो उन्होंने कहा चरणदास गुरु कृपा कीन्ही उलट गई मोरी नैन पुतरिया, मेरे आंखों की पुतली उलट गई, और जो संसार को जैसे मैं देखता था अब देखने का दृष्टिकोण बदल गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है गुरु के द्वारा। और भगवान के चरणों का जो रज है, उस रज के संस्पर्श से और भी गुरुदेव की चरण रज से दृष्टि दोष मुक्त हो गई, और भगवान के चरण के स्पर्श से परसत पद पावन शोकन सामन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। और क्या किस बात का उदय हुआ? अति प्रेम। बुद्धि में जब प्रेम रस का संचार होगा, केवल बुद्धिमत्ता से नहीं, प्रेम के द्वारा, भक्त के द्वारा। पर गोस्वामी जी कहते हैं अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत वचन कही, और अति निर्मल बानी, सारे दोष नष्ट हो गए, जड़ता दूर हो गई। फिर अस्तुति ठानी, उसने जब स्तुति किया तो भगवान राम की स्तुति में एक वाक्य का प्रयोग किया, क्या? रावण रिपु जन सुखदाई, हे रावण के शत्रु जन को सुख देने वाले आपकी जय हो। तो बहुत पहले मैंने देखा तो उन्होंने लिखा कि गोस्वामी जी के ग्रंथ में गुण तो बहुत हैं पर दोष तो होते ही हैं, तो उन दोषों में उन्होंने इस वाक्य का भी स्मरण किया।
उन्होंने कहा कि इस समय अहिल्या के द्वारा यह कहलाना कि रावण रिपु, ये तो उचित नहीं है। दशरथ सुत कह दें, कौशल्या सुत कह दें, विश्वामित्र शिष्य कह लें, कुछ भी कह लें, पर अभी तो रावण से श्री राम का कोई न मिलन हुआ, न झगड़ा हुआ, न युद्ध हुआ, तो और नाम छोड़ करके रावण रिपु कहना साहित्यिक दृष्टि से ये गोस्वामी जी की कमी। ठीक है, उन्होंने अपने ढंग से लिखा, पर गोस्वामी जी तो बहुत बड़ी बात कह गए जो केवल साहित्य का व्यक्ति नहीं समझ सकता। और उसका उद्देश्य क्या था? गोस्वामी जी यह बताना चाहते थे कि वह अहिल्या जिसकी आंखें एक दिन गौतम के वेश में इंद्र को देख करके नहीं पहचान पाई, वही आंखें इतनी स्वच्छ हो गई कि दूर जो रावण से युद्ध होने वाला है वो भी दिखाई देने लगा। इसलिए गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि दृष्टि कितनी बदल गई। लेकिन होता यही है कि कहिए सुनिए समझिए समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। हृदय में वो बात आती नहीं। हृदय में तो तब आ जाएगी जब उसमें प्रेम का संचार हो। और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि अहिल्या ने यही कहा। कोई पूछ सकता है कि तुमने एक बार धोखा खाया, अब तो नहीं खाओगी, अब तो तुम्हें भ्रम नहीं होगा। और तब उसने कितनी मीठी बात कही। उसने कहा कि महाराज कौन दावा कर सकता है हमारी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, धोखा नहीं खाएगी। तो महाराज मैं सोचती हूं कि दवा लेती जाऊं कि जिससे जरा भी रोग आने लगे तो मैं दवा ले लूं। क्या, कौन सी दवा? बोले पद कमल परागा रस अनुरागा मन मन मधुप कर ही पाना। महाराज समस्या बुद्धि की ये है कि वो भले ही निर्णय करे पर वो मन और वो तो साथ रहते हैं, और मन में रस की प्यास है तो मन उसको भटकाता है, भ्रम में डालता है। तो मेरा मन तो भ्रमर है और वो रस का प्यासा, और उसी की वजह से भटक गया मन। तो आप अपने चरण कमलों का रस अगर इस मन भ्रमर को दे दे तो इस रस को पाने के बाद वो विषय रस की ओर क्यों जाएगा? और उसका सूत्र यही है, केवल बुद्धि से नहीं, भक्ति और प्रेम के द्वारा ही हमारे हृदय में जड़ता मिटती है और वह बुद्धि धन्य हो जाती है। और उसके पश्चात भगवान श्री राम मन की समस्या का समाधान, उसके दो संकेत है और दोनों संकेत बड़े महत्व के हैं। एक संकेत तो यही है कि भगवान राम जब जनकपुर में आते हैं तो जनकपुर में बाग में जाते हैं, और बाग में जाते हैं जहां बड़ी सुंदर शोभा है, वृक्षों की, लताओं की, सरोवर है, मंदिर है। वहां भगवान राम किस वस्तु के लिए गए हुए? उस वाटिका में बहुत सुंदर से सुंदर फल है, पर भगवान राम फल के लिए नहीं गए हुए। किस बात के लिए गए? भगवान राम गए हैं सुमन संचय के लिए। फूल को सुमन कहते, और मन को भी अगर वो सुंदर है तो उसको सुमन कहेंगे। और इसका अर्थ ये है कि मन की समस्या का समाधान यही है, दो रूपों में है, वो बड़ा विस्तृत प्रसंग है, और दोनों को समाधान के रूप में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया। और उसका सूत्र यही है कि ये जिसको काम कहते हैं उसका एक नाम है मनोज, और मनोज माने जिसका मन से जन्म होता है। और सारे विकारों में सबसे आकर्षक विकार जो है वो मनोज है, काम। क्यों? मनुष्य को रस चाहिए, और वो काम में इतने अद्भुत रस का अनुभव करता है कि वह रस उसको और किसी वस्तु में नहीं मिलता जो काम में रस प्राप्त होता है। अगर गोस्वामी जी को ये कहना पड़ा कि काम ही नारी प्यारी जिम, तो इसका अभिप्राय कि वह काम रस कितना प्रबल। अब गोस्वामी जी बाग में क्या करते हैं? राम को स्वीकार करें कि काम को स्वीकार करें? और तब वाटिका की विशेषता यह है कि गोस्वामी जी यह कहते हैं कि नहीं, काम और राम दोनों को स्वीकार किया जा सकता है।
आप उसको, उस प्रसंग को उस संदर्भ में विचार करके देखिए। वाटिका जो है उसका भगवान राम सुमन के लिए गए हुए हैं, और जब श्री सीता जी के सामने भगवान राम लता कुंज से प्रकट हुए तो भी उनके बाएं हाथ में दोना था, और सखी ने श्री सीता जी से कहा सुमन समेत वाम कर दोना। तो भगवान आए हैं सुमन संचय के लिए। इसलिए व्यवहार में तो ये कहते हैं कि भगवान राम फूल तोड़ने के लिए गए, लेकिन गोस्वामी जी ने कहीं भी तोड़ने शब्द का प्रयोग नहीं किया, गीतावली में भी और रामायण में भी। माने व्यवहारिक अर्थों में तो कहेंगे कि भगवान राम ने फूल तोड़े, पर गोस्वामी जी अनोखी बात कहते हैं। गीतावली रामायण में उन्होंने शब्द लिखा, भोर फूल बीनिबे को गए दो भाई। दोनों भाई फूल बिनने के लिए, तो बिनने का अर्थ ये भी होता है कि जैसे कोई वस्तु गिरी हुई हो और गिरी वस्तु को आप जा करके उठा ले तो उसको बीनना कहेंगे। तो वहां तो गोस्वामी जी कहते कि दोनों भाई फूल बीनने के लिए गए, और मानस में कहते हैं कि 34 चितय पूछी माली गण लगे लेन दल फूल मुझे तो मन। भगवान राम प्रसन्न मन से लेने लगे। तो दो सूत्र, उस वाटिका के पुष्प उन्हें इतने सुमन अच्छे लगते हैं कि वो जो गिरे हुए, जिसको उस व्यक्ति समझेगा कि ये तो गिर गए, उसको भी बीन लेते, उसको भी ले लेते। और अगर कोई खिला हुआ पुष्प है तो मानो लगे लेन, माने जब कोई लेना चाहता है तो मानो भगवान राम इन पुष्प के पास जाते हैं, पुष्पों के पास, और पूछते हैं कि क्या हम आपका यह सुमन ले ले। मानो प्रभु को एक ही वस्तु चाहिए, और इसलिए संसार से भगवान का झगड़ा होना तो नहीं चाहिए। का संसार को चाहिए स्थूल वस्तु और भगवान को चाहिए मन। संसार वाले को आप आवे और आप कहे ये लीजिए लड्डू, ये लीजिए अमृति, ये लीजिए बालूशाही, और कुछ न हो आप कहते जाए तो उसको बड़ा बुरा लगेगा। और रामायण में कहा गया कि मन मोदकन की भूख बुझाई, मन के लड्डू से भूख मिटेगी क्या। और भगवान को कुछ नहीं चाहिए मन को छोड़ करके, तो बंटवारा तो बहुत अच्छा है। मन भगवान को दे दे और तन संसार को दे दे, पर हम लोगों ने थोड़ा उलट दिया, मन संसार को देंगे और शरीर का थोड़ा बहुत भाग भगवान को दे देंगे, तो दोनों प्रसन्न नहीं हो पाते। और इसका अर्थ यह है कि भगवान को मन इतना प्रिय है, और वह मन जो है अत्यंत प्रिय है कि उसको लेने के लिए आप याचक बन जाते, फूल बीनने वाले बन जाते। इसलिए संकेत सुंदर है, धनुष को तोड़ा और फूल को चुना। यूं तो कहेंगे वाटिका में फूल तोड़ा और जनक जी के मंडप में धनुष तोड़ा, पर संकेत ये है कि अगर ये पुष्प जो है सुमन है और धनुष अभिमान है, तो मानो भगवान मन को लेते हैं और अभिमान को तोड़ते। मन को भला क्यों तोड़ेंगे, भक्त और भावुक के मन उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसीलिए जब वन में जा रहे हैं तो वन में जाने के बाद जब वन के मार्ग में जो उनका सौंदर्यशील देख करके मुग्ध हो जाते हैं, वो प्रभु के साथ चलने लग जाते हैं और आग्रह करते हैं, हम संग चले ही जो आए सो होई, हमें आज्ञा हो तो हम भी साथ में चले चले। तो प्रभु कहते हैं कि नहीं नहीं, आप लोग घरों को लौट जाइए। किसी ने कहा कि कोई प्रार्थना कर रहा है साथ लेने के लिए और प्रभु ना ही कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, एक वस्तु लिया और दूसरे को लौटा दिया। क्या लिया और क्या लौटा दिया? बोले फेरे प्रिय सब प्रिय बचन कही, लेकिन लिए लाई मन साथ। शरीर घर ले जाओ, मन मेरे साथ जाने दो। तो मानो भगवान जो है का वो तो मन ही की खोज में आए हुए हैं, और मन की खोज में आए हुए प्रभु जो है कितने स्नेह से कितने प्रेम से सुमन चुनते, और वहीं जहां मन चुन रहे हैं
मन ले रहे हैं वहीं मनोज भी आ गया। ये वाटिका का प्रसंग ऐसा है कि जहां पर राम और काम दोनों, और वो विचित्रता यह है कि श्री राम के मुख से काम की व्याख्या, काम का संकेत किया गया। फूल चुन करके आप वाटिका में है, जनक नंदिनी सीता श्री राम भद्र की सुंदरता का वर्णन सुन करके उनके दर्शन के लिए जा रही, और जब उनके चरणों के नूपुर बजे, कटकी किंकणी और हाथों का कंकण बजा और वह ध्वनि भगवान राम के कान में गई, तो आपने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुमने ये ध्वनि सुनी? और वह ध्वनि लक्ष्मण जी सुन रहे थे, पर उनके भक्ति भावना भरे हृदय में उस ध्वनि से उस भाव का संचार नहीं हुआ जो श्री राम के हृदय में हुआ। लक्ष्मण बिल्कुल नहीं बोले, पर भगवान राम ने कहा, मुझे तो लगता है कि कामदेव बाजे बजाता हुआ आक्रमण करने के लिए विश्व विजय का संकल्प लेकर के आ रहा। कंकण किंकणी नूपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुणी, मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीनी। पर इस काव्यमयी उक्ति को सुन करके लक्ष्मण जी मौन रह गए। प्रभु ने बाद में लक्ष्मण से किसी दिन पूछा कि जब मेरे ऊपर काम आक्रमण करने के लिए आया और मैंने स्वयं कहा, तो तुम तो निरंतर मुझसे आगे बढ़ करके राक्षसों का संहार कर देते हो, और मैंने कहा कि कामदेव आक्रमण करने के लिए बाजे बजाता हुआ आ रहा है, तो तुम चुप क्यों रह गए? तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु काम और बाजे बजाते हुए आवे और आपके सामने आवे, क्या कभी कोई कल्पना कर सकता? काम तो संसार में महापुरुषों पर भी छिपके ही प्रहार करता है। शंकर जी पर भी काम ने प्रहार किया तो आम के पत्तों की आड़ से किया, लेकिन जब आपने कहा कामदेव बाजे बजाता हुआ आक्रमण कर रहा है, और तब मैं समझ गया कि आज काम इतना निर्भय क्यों है। और जब यह ध्यान आया कि उसने श्री किशोरी जी के चरणों में नूपुर बन करके, उनके हाथों में कंकड़ बन करके, किंकणी बन करके जब आ गया, तो मैं समझ गया कि यह भक्ति देवी का आश्रय लेकर के ही काम इतना निर्भय हो गया है कि उसको राम से भी डर नहीं लग रहा। और महाराज, मैंने सोचा कि जब उसने श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय ले लिया तो आप हार जाएं तो ही अच्छा है, इसमें आपके जीतने में कोई शोभा नहीं। मानो उसका अभिप्राय है कि काम यहाँ पर भक्ति रूपा सीता जी के चरणों का आश्रय लेता है, और वह रस की वृत्ति, वह रस का संचार। किसी ने गोस्वामी से पूछा, भगवान राम पूजन के लिए फूल लेने के लिए आए, और फूल लेने के लिए आए तो भगवान राम गुरु जी के लिए पुष्प लेके गए, उन्होंने देवताओं को चढ़ाया, पर भगवान राम ने अपने लिए भी कुछ फूल चुना कि नहीं चुना? और गोस्वामी जी ने कहा, उस वाटिका में जो सर्वश्रेष्ठ पुष्प था उससे तो भगवान राम ही उसका रस ले रहे। और वो कौन सा रस है? भगवान राम लक्ष्मण से बातचीत कर रहे हैं, और श्री सीता जी की ये मुख की तुलना तुलसीदास जी कमल से करते हैं, और वो कहते हैं, करत बतक ही अनुजसन। मानो आपने देखा होगा कि भंवरा जब रस लेने के लिए कमल पर जाता भी है तो गुंजार करता हुआ जाता है। तो गोस्वामी जी ने कहा, भगवान लक्ष्मण को उपदेश नहीं दे रहे, ये तो भंवरा गुंजार कर रहा। और अंत में करत बतक ही अनुजसन, मन सिय रूप लुभान, और मुख सरोज मकरंद छवि, करत मधुप यो पान। श्री राम का मन मधुप बन करके श्री किशोरी जी के मुख कमल के मकरंद रस का आस्वादन कर रहा। और इसका अभिप्राय यह है, यह मन का स्वरूप, जब हमारा मन केवल काम का आश्रय लेगा तो हमारे जीवन में अपवित्रता की सृष्टि करेगी। पर जब काम को भक्ति से जोड़ करके, मानो वह चिंतन जो हो रहा है श्रृंगार का हो रहा। जब आप श्री सीता जी को श्री राम देख रहे हैं, या भगवान राम सीता जी को देख रहे हैं,
तो उसका जो आप चिंतन कर रहे हैं वो चिंतन पवित्र इसलिए बना देगा कि उस चिंतन में यह धारणा है कि ये वस्तुतः प्रभु श्री रामभद्र और जनक नंदिनी सीता के दिव्य रस का, तो वह श्रृंगार जब भक्त रस से जुड़ जाता है तो मानो हमारा मन धन्य हो जाता है, हमारा मन रसमय हो जाता है, और तब हमारा काम जो है कि वो श्री राम का विरोधी न रह करके श्री राम के चरणों का आश्रय लेता है। और फिर धनुर्भंग के द्वारा, वो एक लंबा प्रसंग है, आज समय थोड़ा अधिक हो गया, विलंब प्रारंभ में विवाह पर उसका तात्पर्य है, पहले बुद्धि की जड़ता दूर हुई, फिर मन को प्रभु ने संचय करके अपने दोने में सजाया, और उसके बाद भगवान श्री राम जब धनुष तोड़ते हैं तो मानो वह अभिमान है, अभिमान टूट गया, मन प्रभु के द्वारा प्रभु के कर कमलों में सुशोभित हो गया, प्रभु के भक्ति रूपा सीता जी के चरणों का आश्रित हो गया, और बुद्धि जब भक्त रस से ओतप्रोत हो गई तो मानो बुद्धि चेतन हो गई, मन रसमय हो गया, और अहंकार टूटने के बाद यह जब मन बुद्धि अहंकार का इन सब की समस्या का समाधान हो जाएगा, तब यह जो चित्त की अधिष्ठात्री अवस्था है जिसको कहते हैं, इनका अनुभव जागृत स्वप्न सुषुप्ति में नहीं अपितु तुरीय अवस्था में होता है। सीता जी ही तुरीय अवस्था है, और यह जनकपुर में ब्रह्म रूप श्री राम से ये जो योगी लोग अभ्यास करते हैं, मन बुद्धि और अहंकार के बाद फिर चित्त निवृत्त निरुद्ध हो जाए और उसके बाद समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। मानो यह जब समस्या का जब ये हो गई, तब चित्त वृत्ति में जब चित्त वृत्ति वो चंचल नहीं रह गई, और चित्त वृत्ति चंचल न रह करके अचंचल हो गई, और ये चित्रकूट का प्रसंग भी मन बुद्धि चित्त अहंकार की समस्या का समाधान है। चित्रकूट में जब श्री भरत आते हैं तो परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमित बसराई, वहां पर भी, और वहां भी चित्त है, पर चित्त का अर्थ दो ही है, एक तो विक्षिप्त चित्त मूढ़ चित्त और दूसरा निरुद्ध चित्त। तो ये जो चित्त है, मैं बहुत पहले से चित्रकूट जाता हूं, छोटी अवस्था से, तो कभी मैं परिक्रमा में जाता था तो एक बड़े भोले भाले वहां के ग्रामीण पुजारी मुझे बैठा लेते थे। उस समय वक्ता के रूप में लोग मुझे जानने पहचानने लगे थे, पर वो वहां चित्रकूट में कोई नहीं जानता था। तो वो शायद मेरे देने वेने के कुछ अधिक औदार्य को मान के समझा कि कोई सेठ का ऐसा व्यक्ति है जो कुछ देने वेने में, तो कहते थे सेठ बैठ के सुनो, और मुझे कथा सुनाते थे और बड़ा आनंद आता था वर्षों। एक बार उन्होंने मुझसे पूछा, चित्रकूट का अर्थ जानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता। बोले जहां चित्त को कूट दिया जाए वो चित्रकूट। हमने कहा ये तो किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा था, पर बात इसका अर्थ है कि उन्होंने जो बात कह दी वो जब भी भले ही व्याकरण संगत न हो, लेकिन सूत्र तो वही। और तब इसका अभिप्राय है कि इन चारों तीनों की समस्या का समाधान हो जाए, और उसके बाद जब चित्त निरुद्ध होकर के ब्रह्म राम और सीता जी का विवाह हो जाए, तब तो तीनों अवस्थाओं का विवाह हो ही जाएगा, होने में कोई समस्या ही नहीं है। इसलिए उसका गोस्वामी जी ने क्रम का वर्णन किया, और इसी प्रकार से इन्हीं चारों का जो समाधान है वो चित्रकूट में, और इन वृक्षों के द्वारा जो साधना की जा रही है उसका उद्देश्य भी मन बुद्धि चित्त और अहंकार की समस्या का समाधान है। उसकी चर्चा कल प्रारंभ की जाएगी। आज